दोस्तों नमस्कार, जेआरसीएम में आपका दोस्त प्रमोद मौर्य स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद मौर्य डीएस पे। दोस्तों आरसीएम बदनाम क्यों है? लोगों ने आरसीएम को इतना बदनाम कर दिया है कि जब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी जाता है तो एक सवाल जरूर सुनने को मिलता है, ये तो भाग गई थी, ये तो बंद हो गई थी, ये कब की गायब हो गई थी। ऐसा सवाल बहुत लोगों को सुनने को मिलता है, यहां तक मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा। जब कहीं अभी चल रही है क्या, अरे ये तो बंद हो गई थी, अरे ये तो कब की गायब हो गई थी, ये तो चली गई थी, ये फिर आ गई क्या? ऐसे बहुत लोगों ने सवाल किया और आप लोग से कर भी रहे। आज उसी पर बात होने वाली है कि आरसीएम कंपनी को बदनाम क्यों किया जा रहा है और क्या सच में आरसीएम कंपनी भाग गई थी, क्या सच में आरसीएम कंपनी बंद हो गई थी, क्या सच में इसने फ्रॉड किया था, क्या किसी के साथ इसने गलत किया था, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं आज। आप बने रहिए हमारे साथ में। पहली बार अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक दौर था आरसीएम का, सबसे पहली शुरुआत, सबसे पहली स्पीड आरसीएम की है। स्पीड के नाम पे अगर बात करें सबसे ज्यादा स्पीड थी किसी की तो थी आरसीएम की। आरसीएम ने इतना तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ाया, इतना तेजी से अपने मिशन को आगे बढ़ाया, बाकी सारी कंपनियां पीछे रह गई थी। मैं बताने वाला हूं, ये क्लियर करने वाला हूं, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन हुआ क्या इनके साथ, एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसा इनके साथ में क्या बोला जाता है, एक्सीडेंट आया। एक ऐसा एक्सीडेंट इनके साथ में हुआ कि अचानक से रुक सी गई। जैसे कहते हैं ना, चलते चलते सांसें रुक सी जाती है, उसी तरीके से चलते चलते आरसीएम अचानक से लोग कहते हैं गायब हो गई, बंद हो गई, फ्रॉड कर गई, केस हो गया, जेल चल गए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिल रही है। तो चल रही थी बड़ी स्पीड में। शुरुआत हुई आरसीएम की सन 2000 में। कब हुई? सन 2000 में। 2000 सन में शुरुआत हुई आरसीएम की और 2000 में शुरुआत होने के बाद में इस कंपनी के साथ 8 साल तक, 10 साल तक बहुत ही टॉप, अरे 10 में लिख देता हूं, 10 साल में इस कंपनी ने अपना टर्नओवर 18,000 करोड़ का खड़ा कर दिया था। यानी बहुत बड़े टर्नओवर पर पहुंच चुकी थी ये कंपनी मात्र कितने साल में? 10 साल में। और 10 साल में इतनी बड़ी कर चुकी थी कि लोग पीछे रह गए थे। कोने कोने तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक ये कंपनी पहुंच चुकी थी और लोग सोच में पड़ गए थे कि अब इतने आगे कैसे जा चुकी है। तो जब कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे गिराने वाले लोग आ जाते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही हुआ इस कंपनी के साथ में। 10 साल चलने के बाद, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बाद में इस कंपनी के साथ में घटना घटी जो आपके साथ कभी नहीं होना चाहिए। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में हुई। 10 साल तक आरसीएम ने सही तरीके से काम किया, परफेक्ट तरीके से काम किया, इतना परफेक्ट तरीके से काम किया, इतना परफेक्ट तरीके से काम किया कि क्या ही बताए। 2011, बात को समझना, 2011, 2012 एक ऐसा दौर था इस कंपनी का, एक ऐसा दौर था दोस्तों, एक ऐसा दौर था 2011-12 का। उस समय जब ये घटना घटी तो पूरा देश, पूरा आरसीएम के सभी लोग शौक में रह गए। ऐसी खतरनाक घटना इनके साथ में घटी। 2011-12 का जो ये दौर था ना, उस दौर में एक नहीं अनेकों तरह की समस्याएं खड़ी हुई। हुआ क्या? 2011 और 12 में आरसीएम नहीं, सिर्फ आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल, मैं यहां लिख देता हूं ऑल, एमएलएम, जितने भी एमएलएम कंपनी थी, जितनी भी कंपनी थी एमएलएम की, उन सभी कंपनियों को स्टॉप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्टॉप, रोक दिया गया। सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया। एकाएक अचानक से जो जहां है वहीं पे रोक दिया गया। एक ऐसा रूल नियम आया और उस समय कोई भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं थी, कोई भी सरकार की तरफ से इसका कानून नहीं बना हुआ था, सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई रूल नियम नहीं बना हुआ था, और इसकी नहीं, सारी कंपनियों की। अब आरसीएम इसमें ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि आरसीएम ज्यादा प्रचलित कंपनी थी और ज्यादा तेजी से चल रही थी। अब आपको पता है कि जो कंपनी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करती है, ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है, उस पर नजर बहुत लोगों की होती है। इसलिए 2011-12 में सारी रोका क्यों गया था, यह कारण जानना बहुत जरूरी कि रोका क्यों गया था। क्या आरसीएम गलत थी? क्या और भी सारी कंपनियां गलत किए थे? नहीं, जहां कुछ अच्छे लोग होते हैं वहां कुछ बुरे लोग भी होते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। हुआ यह था कि इस डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम कंपनी के बीच में साइड से आकर के कुछ कंपनियां छुप छुप करके मनी सर्कुलेशन वाला सिस्टम चला रही थी। यानी वो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर के मनी सर्कुलेशन सिस्टम चला रही थी कि आप मुझे इतना पैसा दो, इतने दिन में मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। आप बताइए, इस तरीके का फ्रॉड, इस तरीके का घोटाला, इस तरीके की गलत चीजें जब आएगी मार्केट में तो अच्छे लोग बदनाम होंगे कि नहीं होंगे? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है
आदान और प्रदान, आप जो मुझे पैसा दे रहे हैं उस पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पे आप मुझे पैसा दो, मैं आपको पैसा डबल करके दूंगा। आपने फिर हेरा फेरी वाली फिल्म देखी होगी बिपाशा बासु की, उसमें इस चीज को अच्छे से दर्शाया गया है कि इतने दिन में पैसे डबल। आप बताइए कोई भी कंपनी पैसा डबल कहां से करके देगी? बताइए कहां से डबल करके देगी? आपकी ही कंपनी हो, आपको हम 20,000 रुपया देते, 6 महीने बाद आप मुझे 40,000 रुपया कहां से देंगे? इतनी जल्दी आप डबल कैसे कर? अगर आपके पास ये पावर होती है, सिस्टम होता है, ताकत होती, तो आप अपने पैसे को 1 करोड़ को लगाते 6 महीने में 2 करोड़ बना देते, 2 करोड़ को लगाते 6 महीने में 4 करोड़ बना लेते। ऐसा आप भी कर सकते थे, अपने साथ में कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किनके उनके पैसे सबके इकट्ठे करो और इकट्ठे करने के बाद यानी 10 करोड़ रुपया इकट्ठे करो, उसमें से 2-3 करोड़ रुपया लोगों में बांट दो, बाकी करोड़ रुपया अपने कंपनी बंद, वेबसाइट बंद, ऐप बंद। यही तो हो रहा था ना। तो कुछ गलत लोगों की वजह से सारी कंपनियों को रोक दिया गया। लगभग 9 महीने से लेकर 11 महीने तक कंपनियों को रोका गया था, बंद कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया, जो जहां वही खड़े, बंद कर दिया, एकदम सील कर दिया सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी से भी पूछ लेना, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो या आप किसी कंपनी वाले किसी लीडर को जानते हो जो एक्टिव लीडर है, इफेक्टिव लीडर है, ग्रोथिंग लीडर है, उस लीडर से, उस इंसान से जो किसी कंपनी में काम काफी दिन से कर रहा है, उससे आप पूछ लेना कि 2011-12 के दौर में क्या हुआ था, वो बताएगा आपको। सिर्फ आरसीएम को लोग बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। या आप सिर्फ आरसीएम को बदनाम मत करो, सारी कंपनियां बंद की गई थी, सभी को रोक दिया गया था। लोगों ने लड़ाई किया, लोगों ने भारत सरकार से लड़ाई किया, भारत सरकार से लोगों ने टक्कर लिया। जंतर मंतर दिल्ली, जंतर मंतर जो है अपना रामलीला मैदान, वहां पर जाकर के लोगों ने धरना भी दिया, काफी दिन तक वहीं पड़े रहे। मुझे इंसाफ चाहिए, सही को चलाया जाए, गलत को बंद किया जाए। और 9 महीने तक ये लगातार संघर्ष चला, 11 महीने तक, 9 से 11 महीने। उसके बाद फिर भारत सरकार ने इस पर 2016 को चला दिया। और ये आरसीएम कंपनी की बात करें, राजस्थान भीलवाड़ा से है, तो राजस्थान सरकार ने थोड़ी सी अपनी कहते ना दया दिखाया थोड़ा सा, और उसने 2012 में एक गाइडलाइन बनाया कि आपकी कंपनी ठीक है, आप जिससे भी पैसे लेते हो उसके बदले आप प्रोडक्ट दे रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सिस्टम से डायरेक्ट काम कर रहे हो, कंपनी टू कस्टमर आपका सही है, आपको कोई पैसे के लेन देन नहीं, मनी सर्कुलेशन में आपकी कंपनी नहीं आती है। 2012 में इसकी गाइडलाइन बनी। कब बनी? 2012 में इसकी गाइडलाइन बनी, और पूरे ऑल कंपनियों की गाइडलाइन बनी 2016 में। 2016 में सभी ऑल कंपनी, जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है अभी के टाइम में, इन सभी का रूल नियम के साथ में गाइडलाइन बनाई गई 2016 में, राइट। और फिर इन सभी कंपनियों का कानून बनाया गया है 28 दिसंबर 2021 को। 2021 को इसका सब रूल नियम बनाया गया, कानून बन गया, लॉ बन गया इस पे। अब ये गिरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं दोस्त, ये अब स्पीड पकड़ने वाली है। तो सिर्फ आरसीएम को लोग बदनाम करते, ये गलत है। आज के बाद आरसीएम को बदनाम नहीं करना। आरसीएम को इसलिए लोग कहते क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी चल रही थी उस समय तो आरसीएम थी, हर घर में आरसीएम थी, हर जगह आरसीएम थी। और पुराने चश्मे से इसे देखना बंद कर दो, पुराने चश्मे से मत देखो इसे, पुराने नजरिए से मत देखो, क्योंकि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय सरकार दूसरी थी, समय सरकार दूसरी है। उस समय कोई रूल नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। आज सब कुछ है, गाइडलाइन भी है, रूल भी है, कानून भी है, और इसकी पढ़ाई भी जारी है। यूनिवर्सिटी में इसकी पीएचडी कराई जा रही है। हिमाचल सलोनी यूनिवर्सिटी का नाम आप जानते हैं, हिमाचल में है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की पीएचडी कराई जाती है दोस्तों। तो अब ये बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है, और सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी ने दिया है अपने देश या विदेश की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया है, बहुत लोगों को रोजगार दिया है। तो ये अब बूम कर गई है। 2025 में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है। अभी भी आपके पास में मौका है, अगर अभी तक आपने कदम नहीं रखा तो फिर से बाउंस बैक कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, वापस आ जाओ। इंतजार कर रही है आपकी कंपनी, बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, वापस आ चुकी है, और अब जाने वाली नहीं। क्योंकि बिल्ली एक बार दूध से जलती है तो मट्ठे को फूंक कर पीती है। तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन चुका है, सरकार भी सपोर्ट में है। खुद बोलती है सरकार, लोकल फॉर वोकल, देश का बना खाओ, अपने देश के बने हुए कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करो, विदेशी को छोड़ो, विदेशी को भगाओ। ये आज हमारी सरकार बोल रही है, उस समय की सरकार नहीं बोलती, क्योंकि आपको पता है, मैं बोल नहीं सकता आगे उस समय की सरकार क्या थी और कहां की थी। ये 2011-12 की टाइम की है, आप सर्च करके देखना कौन सरकार थी। ध्यान रखना इस बात को, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमें अपने देश को आगे लेके जाना है तो देश का बना हुआ प्रोडक्ट यूज करें अपना, और अपने देश को आगे लेकर के जाए। जो पैसे हमारे विदेश जाते हैं वो ना जाकर अपने देश में रहे, ताकि रोजगार आगे बढ़े। यहाँ रोजगार भी है, सिस्टम में भाईचारा भी है, और इस सिस्टम के माध्यम से हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी संस्था, सभी लोग इसमें कौन नहीं आया? स्मृति ईरानी इसमें नहीं आई,
मनोज तिवारी नहीं आए इसमें, इसके बाद में अपने किरण बेदी जी क्यों नहीं आए इसमें, राजनाथ सिंह क्यों नहीं, सभी लोग तो हमारे साथ आ गए, सब लोग तो खड़े हमारे साथ में इस इंडस्ट्री को आगे। रामदेव बाबा, पतंजलि के रामदेव बाबा, वो नहीं हमारे पास आए, वो भी आए, सभी लोग आ रहे हैं हमारे पास में, आरसीएम के पास में। आप सर्च करके देखिए, राजस्थान भिलवाड़ा कंपनी विजिट करते हैं, सभी लोग आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, एकदम स्ट्रॉन्ग, इसको बढ़ावा दो, आगे बढ़ाओ, देश का भला हो रहा, लोगों का भला हो रहा, व्यापार मिल रहा, रोजगार मिल रहा, आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों अब आज के बाद ये मत कहना कंपनी भाग गई, भाग नहीं गई थी दोस्त, किसी गलती की वजह से गिर गई थी, रुक गई थी, स्लिप खा गई थी, अब नहीं खाने वाली, अब स्ट्रॉन्ग है, अब तो इसके पास डिग्री है, डिग्री, और डिग्री कोई नहीं ले सकता। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी कि सिर्फ आरसीएम बदनाम क्यों है। तो अब आरसीएम बदनाम नहीं है, इसलिए बदनाम क्योंकि ज्यादा प्रचलित थी, सभी के पास पहुंच चुकी थी, एकदम पूरा अपने तेजी से नेटवर्क को बिल्ड कर लिया था इन्होंने। लेकिन कहते हैं कि वो साल दूसरा, ये साल दूसरा था, उस समय कुछ और था, कुछ और है। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी पास समय है, आपको अभी भी सही कंपनी का चुनाव करना है। तो ज्यादा प्रोडक्ट वाली कंपनी, ज्यादा सर्विस सेंटर दुकान वाली कंपनी, जिसके पास दुकान ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो, प्रोडक्ट का जो रेट हो मार्केट के रेट के हिसाब से होना चाहिए, सिंगल लाइन पर भी पैसा आना चाहिए, एक लेग पर भी पैसा आना चाहिए, ऐसी कोई कंपनी आपके पास में है जिसका पीवी यानी परचेजिंग वैल्यूम भी ठीक ठाक होना चाहिए, तो आप उसके साथ में शुरुआत कर सकते हैं। और इंडियन की होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, कंपनी इंडिया की हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो, दुकान ज्यादा हो, सर्विस सेंटर ज्यादा हो, होम डिलीवरी की सुविधा उनके पास होनी चाहिए, रेट मार्केट के रेट के हिसाब से होना चाहिए, सिंगल लाइन पर भी पैसा आना चाहिए। वो कंपनी आप सर्च कर लीजिए, जो भी कंपनी आपको ठीक लगती है उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी सारी कंपनी अपनी जगह पे अच्छी है। आप लोगों के रूल नियम अलग है, लोगों के परचेज वैल्यू अलग है, लोगों को पैसा जो है वितरण करने का सिस्टम अलग अलग है। तो बाकी आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, क्योंकि गूगल पर सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना परिवार का, टीम का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।